हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं। कविता से पूर्व हम बात करना चाहेंगे कि आखिर यह कविता क्यों। आज हमारा देश और समाज निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है, लेकिन उसी समाज के माथे पर एक कलंक की भांति है बाल श्रम। बाल श्रम बाल उत्पीड़न का एक प्रकार है। परिवार की सीमित आमदनी, निम्न जीवन स्तर, परिवार का बड़ा आकार और पारिवारिक उपेक्षा और उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप एक कम आयु का बालक श्रम की स्थिति में पहुंच जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निदेशक ने बाल मजदूरों को परिभाषित करते हुए कहा है, ये वे किशोर नहीं जो दिन के कुछ घंटे खेल और अध्ययन से निकालकर जेब खर्च के लिए काम करते हैं। ये वे बच्चे भी नहीं हैं जो वयस्कों को जिंदगी व्यतीत करने को मजबूर हैं। 10 से 18 घंटे काम करके कम वेतन पर अधिक श्रम बेचते हैं। बुनियादी शिक्षा और खेल से वंचित और कभी कभार अपने परिवार से अलग होकर दूर रहते हुए बाल मजदूरी में संलग्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में 30 करोड़ बच्चों में से 4.44 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक के रूप में विभिन्न उद्योगों में काम कर रहे हैं। देश का प्रत्येक 7वां बच्चा बाल श्रमिक के रूप में जन्म लेता है। एक दुखद पहलू यह भी है कि हमारे देश में दुनिया के सबसे अधिक बच्चे अनाथ हैं। हर साल लगभग 11.5 लाख अमान्य बच्चे जन्म लेते हैं, जिनमें से अधिकांश 5-6 वर्षों के पश्चात बाल श्रमिक बना दिए जाते हैं। बाल श्रमिक शोषित, जोखिमपूर्ण कार्य परिस्थितियों में असुरक्षित तथा कम वेतन में अधिक कार्य करने का जीवन व्यतीत करते हैं। ये वे बच्चे हैं जो बाल्यावस्था को नहीं जानते। हमारे संविधान में कहा गया है कि कोई बालक जिसकी आयु 14 साल से कम है उसे कारखानों या जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं रखा जाएगा, अनुच्छेद 24 के अनुसार। बाल्यावस्था तथा युवावस्था को शोषण तथा नैतिक व भौतिक दुर्व्यसनों से सुरक्षित रखा जाएगा, अनुच्छेद 39F। राज्य को यह प्रयत्न करना होगा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। किंतु क्या ऐसा होता है? शायद नहीं। ये कहां से आते हैं बच्चे जो शिवकाशी के आतिशबाजी के उद्योग में काम करते हैं या फिरोजाबाद के कांच के कारखानों में काम करने वाले बाल मजदूर? ये सभी हमारे सभ्य होने की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। चाय बागानों में पत्तियां तोड़ती बालिकाएं, होटलों और ढाबों पर जूठे बर्तन मांजते बच्चे, मिर्जापुर के कालीन उद्योगों में अपनी आंखों की रोशनी खोते बच्चे हमारी समस्त प्रगति पर एक बड़ा सवाल लगाते हैं। उनके शोषण को रोकने के लिए अनेक समितियां बनी हैं, बहुत सी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। अमानवीय परिस्थितियों में काम करने को विवश ये बच्चे जहां एक और हमारी आर्थिक स्थिति का परिणाम है, वहीं इससे जुड़ी है हमारी वह स्वार्थी मनोवृत्ति जो काम दाम से अधिक श्रम चाहती है। कई बार यह सवाल उठता है कि अनेक कानूनी प्रावधानों के बावजूद बाल श्रमिकों की कार्यदशा में सुधार क्यों नहीं हुआ। हर बार इसके लिए कारणों की एक लंबी सूची प्रस्तुत कर दी जाती है, जबकि असलियत यह है कि समाज ने इस समस्या को कभी भी गंभीरता से लिया ही नहीं। इस समस्या के समाधान को सामाजिक और कानूनी दायित्व माना ही नहीं गया, जिसका मुख्य कारण है हम सबकी उदासीनता। लेकिन कवि और कविता कभी भी समाज से उदासीन होकर नहीं चल सकती। इसी श्रृंखला में प्रस्तुत है आज की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं राजेश जोशी। तो कविता से पूर्व परिचय कवि के बारे में। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायावस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है।
कई भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोलीबानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंगों से वंचित हैं। तो आइए सुनते हैं कविता की सस्वर प्रस्तुति। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में कवि राजेश जोशी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय की दुकान में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। इसके पश्चात कवि बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहता है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को और भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानना या पता लगाना चाहिए कि पढ़ने लिखने की इस उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। कवि बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड और कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते हुए बच्चों को देखते हुए हताशा और निराशा से भर जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को यह समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या बाकी सारे खिलौने भी किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं जो ये बच्चे पढ़ाई और खेलकूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? अगर ऐसा है
अगर ऐसा है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीजें जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर का आंगन सब समाप्त हो चुका है। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय और मदरसे खत्म हो चुके हैं। कवि आगे कहता है कि अगर ऐसा सच है तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। परंतु कवि को इससे भी ज्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीजें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। इसी कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर इशारा करते हुए हमारा ध्यान उसकी ओर खींचने में पूरी तरह से सफल होता है। कवि के अनुसार बचपन खेल कूद, पढ़ाई लिखाई और विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की चीजें समाप्त हो गई हैं, इसलिए बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। लेकिन जब वह देखता है कि ये सारी चीजें हस्ब मामूल हैं, उपलब्ध हैं, दुनिया में भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को काम करना पड़ रहा है, तब उनमें चिंता घर कर जाती है। क्योंकि इन सारी चीजों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चों को दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश होना पड़ता है। इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन में कुछ गरीब बच्चों की अत्यंत दयनीय स्थिति का चित्र उभरता है। आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण उनका बचपन खो गया है। अपनी तथा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते ये दो हाथ निरंतर क्रियाशील हैं। उनकी आंखों में कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करने में ये असमर्थ है। प्रश्न संख्या 2, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? बच्चों की स्थिति के जिम्मेदार केवल समाज के लोग हैं। समाज को जागरूक करने तथा इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न करने पर विवश करने के लिए समाज के समक्ष इन प्रश्नों को पूछना उचित एवं न्यायोचित है। प्रश्न संख्या 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित होने का एकमात्र कारण समाज में व्याप्त वर्ग विभेद है। निम्न श्रेणी के बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे आय का जरिया मात्र बनकर रह गए हैं। जहां जीविका के लिए आर्थिक तंगी हो, वहां मनोरंजन के साधन तथा जीवन के अन्य सुख सुविधाओं की कल्पना करना भी असंभव जान पड़ता है। प्रश्न संख्या 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है अथवा देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? आज का मनुष्य इतना आत्म केंद्रित हो चुका है कि उसके पड़ोस की घटना की खबर भी उसे कभी कभी ही लगती है। मनुष्य अपने परेशानियों को सुलझाने में इतना व्यस्त है कि किसी और की परेशानी की ओर देखने की फुर्सत तक नहीं। लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए इसके विरुद्ध कदम उठाकर वे स्वयं को इस सुख से वंचित नहीं करना चाहते। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? शहर में अक्सर बच्चे दुकानों में काम करते नजर आते हैं, ढाबों में बर्तन साफ करते नजर आते हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में चाय देते नजर आते हैं, बस में भी काम करते हैं,
घरों में अक्सर कम उम्र के बच्चे ही काम करते हुए देखे गए हैं। प्रश्न संख्या 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों बताया गया है? आज के बच्चे कल का भविष्य है। यदि समाज में बच्चों की प्रगति पर अंकुश लगा दिया जाएगा तो देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। हमारा देश एक प्रगतिशील देश है। बच्चे भी इस प्रगति का एक अभिन्न अंग है। सभी बच्चे एक समान हैं। उनको बचपन से वंचित करना समाज के लिए अमानवीय कर्म है। इसलिए यह हमारे समाज के लिए अभिशाप है। प्रश्न संख्या 8, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? हमारे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि उनके छोटे से मस्तिष्क में इस घटना का दुखद प्रभाव पड़ सकता है, जो धीरे धीरे बढ़कर विद्रोह का रूप धारण कर सकता है। इस तरह के बच्चे आर्थिक अभाव तथा सामाजिक असमानता के कारण आगे चलकर आतंकवादी, चोरी जैसे गलत कामों को अंजाम दे सकते हैं। इससे समाज की हानि हो सकती है। सबसे पहले तो समाज की यह कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को अन्य सभी बच्चों की तरह पढ़ने लिखने तथा समाज के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, या फिर उनकी सहायता करने के लिए सरकार तथा समाज से सहायता की मांग की जानी चाहिए। धन्यवाद।